नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जो ग्लोब है उस पर स्थित रेखाएं। पहली रेखा होगी आपकी इक्वेटर रेखा यानी कि भूमध्य रेखा, फिर आप देखेंगे प्राइम मेरिडियन रेखा लॉन्गिट्यूड पे जो होती है आधारित, और फिर आप देखेंगे कैंसर रेखा और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको कहते हैं, फिर आप देखेंगे ट्रॉपिक और कैप्रिकॉन मकर रेखा। ठीक है, ये हमारा ग्लोब है, जो पृथ्वी है उसको ग्लोब के रूप में हमने बनाया है यहाँ पर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अफ्रीका महाद्वीप है, और इधर आप अमेरिका महाद्वीप को भी देख सकते हैं, दक्षिणी अमेरिका और उत्तरी अमेरिका। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ रेखाएं काल्पनिक मानी गई हैं। जो ये सेंटर पर जाती है इसको इक्वेटर रेखा कहते हैं और या भूमध्य रेखा कहते हैं। इसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। जो ये लेटी हुई रेखाएं हैं, जो ये ऐसी रेखाएं हैं, इनको अक्षांश रेखा कहते हैं। और जो आप खड़ी खड़ी रेखाएं देख रहे हैं इस तरीके की, इनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ठीक है, देशांतर रेखाएं कहते हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। जो ये 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन रेखा है, इसके आप जब इधर जाएंगे तो ये वेस्ट देशांतर होगा। ठीक है, या पश्चिमी देशांतर होगा। और इधर जब आप जाएंगे इस तरफ तो ये खड़ी खड़ी रेखाएं पूर्वी देशांतर में आ जाएंगी। ठीक है, तो भारत पूर्वी देशांतर में स्थित है। और अगर बात करें अक्षांश रेखाओं की, जब आप इधर ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये नॉर्थ पोल है। नॉर्थ पोल है तो 0 के ऊपर वाली सभी अक्षांश रेखाएं उत्तरी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं, और 0 के नीचे वाली सभी रेखाएं दक्षिणी अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये चीज आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही कॉमन चीज है। और आप जब ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वहां पर आपको बहुत ही ज्यादा काम में आने वाली ये चीज है। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम बहुत ही डिटेल में पढ़ने वाले हैं सभी रेखाओं को। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भूमध्य रेखा की। ये आपके 13 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकायों से होकर गुजरती है। दक्षिण अमेरिका में इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। अफ्रीका में साओ टोम और प्रिंसिप, गैबन, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा, केन्या और सोमालिया जैसे देशों से ये होकर गुजरती है। अगर एशिया की बात करें तो मालदीव, इंडोनेशिया और किरबाती से होकर ये रेखा गुजरती है। यहां पर आप देख सकते हैं द 0 डिग्री लाइन, लैटिट्यूड लाइन, द इक्वेटर। ठीक है, लाइन ऑफ इक्वेटर भी कहते हैं, भूमध्य रेखा भी कहते हैं। द इक्वेटर एट 0 डिग्री लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश रेखा, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, 0 अंश अक्षांश रेखा, ये चीज आप ध्यान रखिएगा, ये यहां से होकर गुजरी है। ठीक है, भारत की काफी नीचे से होकर गुजरती है। अब बात करेंगे प्रधान मध्याह्न रेखा की। ठीक है, तो ये भी काफी है, ये जो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहते हैं। ये 8 देशों, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों से होकर गुजरती है। यूरोप के यूके, फ्रांस और स्पेन जैसे देश, अफ्रीका का अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो, और अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव से होकर ये लाइन गुजरती है। ठीक है, द प्राइम मेरिडियन रेखा या प्रधान मध्याह्न रेखा या अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड। जब ऐसे ऐसे जाएंगे तो लैटिट्यूड आएगा, और जब ऊर्ध्वाधर जाएंगे, स्ट्रेट जाएंगे, तो ये आएगा आपका लॉन्गिट्यूड। ठीक है, तो प्राइम मेरिडियन एट 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड के बारे में आपने पढ़ा। यूके, फ्रांस, स्पेन 3 यूरोप के देश हैं जहां से होकर ये गुजरती है। अफ्रीका के अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, घाना और टोगो देश से गुजरती है, और अंटार्कटिका के दक्षिणी ध्रुव को भी ये स्पर्श करती है। ठीक है, अब बात करेंगे कर्क रेखा की। ये 16 देश से होकर गुजरती है, 3 महाद्वीप और 6 जल निकायों को स्पर्श करती है। वो कैसे, कौन कौन है, उनके बारे में भी चर्चा करेंगे, और भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है इसके बारे में भी हम चर्चा करने वाले हैं। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, इसको ही कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, ये चीज आप याद रखिएगा। नॉर्थ, ठीक है, लैटिट्यूड, यहां पर आपको सारी रेखाएं एक साथ मिलती हैं। नॉर्थ पोल 90 डिग्री, ठीक है, आर्कटिक सर्किल 66.5 पे आता है, फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 पे आता है, और इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री। ठीक है, ये आपका भूमध्य रेखा होती है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ डिग्री, साउथ पोल पे, साउथ डिग्री पे आता है, और एंटार्कटिक सर्किल 66.5 डिग्री साउथ, और साउथ पोल आपका 90 डिग्री से होता है। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। इस तरीके से यहाँ पर रेखाओं का नामकरण किया गया है। अगर बात करें कर्क रेखा की, उत्तरी महाद्वीप में, उत्तरी अमेरिका में बहामास द्वीप समूह और मेक्सिको से होकर गुजरती है। अफ्रीका में मॉरिशस, लीबिया, चाड, नाइजर,
अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा और मारितानिया से होकर गुजरती है। अगर एशिया के देशों की बात करें तो कर्क रेखा ताइवान, चीन, म्यांमार, बांग्लादेश, भारत, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब से होकर गुजरती है। अगर भारत के राज्यों की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, तो इन राज्यों से होकर गुजरती है। भारत के 8 राज्य हैं टोटल, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। क्लियर आपको? कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? भारत के संक्षेप में आपको बहुत ही ज्यादा याद रखने की आवश्यकता है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। अगर मकर रेखा की बात करें तो 10 देश, 3 महाद्वीप और 3 जल निकाय से होकर गुजरती है। दक्षिण अफ्रीका के महाद्वीप में अगर देखें तो अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली और पराग्वे। ठीक है, ये देश हैं। और अफ्रीका में अगर बात करें तो नामीबिया, बोत्सवाना, टोंगा, दक्षिणी अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये देश हैं जो मकर रेखा पर स्थित हैं। कौन कौन से? अर्जेंटीना, ब्राजील, चिली, पराग्वे, नामीबिया, बोत्सवाना, टोंगा, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो ये आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, जिसको 23 डिग्री दक्षिणी 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, मकर रेखा भी इसको कहते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा की, जो 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय की गणना 82.5 पूर्वी देशांतर के आधार पर की जाती है। इसी को 82.5 या 82 सही 1/2 पूर्वी देशांतर कहते हैं। ठीक है, यह देशांतर रेखा उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से होकर गुजरती है। प्रयागराज के नैनी को सेंटर माना गया है भारतीय समय के लिए। ठीक है, भारतीय मानक समय रेखा पर स्थित राज्य। आंधी में छत ऊपर उड़ी। आंधी यानी कि आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छत से छत्तीसगढ़, ऊपर से उत्तर प्रदेश और उड़ी से उड़ीसा। तो आंधी में छत ऊपर उड़ी, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा आदि देशों से होकर आदि राज्यों से होकर गुजरती है। कौन? भारतीय मानक समय रेखा। ठीक है, तो इससे भारत का टाइम निर्धारित होता है। भारत का अगर आप ये एक समय निर्धारित नहीं करते तो यहां पर अलग टाइम होता है, यहां पर अलग टाइम, क्योंकि सूर्योदय के हिसाब से होता है ना। सूर्योदय यहां पर जल्दी हो जाता है पूर्वोत्तर में, और यहां पर पश्चिम में गुजरात में सबसे देर में होता है सूर्योदय। यहां पर सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और यहां पर, ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा। फिर यहां पे सूर्यास्त भी देर से होता है क्योंकि सूर्योदय, तो उस चीज को मैनेज करने के लिए एक मानक तिथि रेखा या मानक समय रेखा भारत ने निर्धारित कर ली। ठीक है, तो ये चीज है जो उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा राज्य से होकर गुजरती है। क्लियर आपको? तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको सभी प्रमुख रेखाओं के बारे में बता दिया गया है और अक्सर परीक्षा में यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका भारतीय मानक समय रेखा हो या अंतरराष्ट्रीय मानक समय रेखा हो या भूमध्य रेखा हो या मकर रेखा हो या कर्क रेखा हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी होंगी और बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा। ठीक है, तो कोई डाउट हो, कोई प्रश्न हो, कमेंट करके बताइएगा। वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत।